गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे भारत में प्रजातीय संगठन। भारत में प्रजातीय संगठन, रेशियल कंपोजिशन। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रजाति होती क्या है। प्रजाति क्या है? प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक जैसे शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। इन शारीरिक लक्षणों के आधार पर ये दूसरे समूह से अपनी भिन्नता रखते हैं। इसे हम प्रजाति कहते हैं। इनमें ये शारीरिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? इनमें एक तो होता है त्वचा का, दूसरा बालों का रंग एवं आकृति, तीसरा आंख व नाक की संरचना, लहू की किस्म। इस प्रकार से ये कई प्रकार की शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम बांट सकते हैं। मस्तिष्क का आकार, इन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। एक विद्वान हुए थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने कहा था कि प्रजाति एक नस्ल है, वह कोई संस्कृति नहीं है। रेस डिनोट ब्रीड नॉट कल्चर। हमारे यहां प्रजातियों का वर्गीकरण करने का श्रेय मुख्यतः दो विद्वानों को दिया जाता है। सर्वप्रथम तो एक हर्बर्ट रिजले हुए, उसके बाद में डॉक्टर बीएस गुहा हुए थे। इन्होंने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। हर्बर्ट रिजले जब 1901 में भारत में जनगणना हुई थी, उस टाइम पे ये भारतीय जनगणना विभाग के अध्यक्ष थे 1901 में। इन्होंने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में वर्गीकृत किया था। इंडो आर्यन, द्रविडियन, मंगोलाय, आर्य द्रविडियन और 5वां मंगोल द्रविडियन, 6वां साइथो द्रविडियन और 7वां तुर्को ईरानियन। ये हर्बर्ट रिजले ने इनका 7 समूहों में वर्गीकरण किया। अब हम देखेंगे इसके बाद में डॉक्टर बीएस गुहा द्वारा किया गया वर्गीकरण। 1931 की जब जनगणना हुई थी, तो उस जनगणना के आधार पर 1931 की जनगणना के आधार पर डॉक्टर बीएस गुहा ने भारतीय
प्रजातियों को शारीरिक लक्षणों के आधार पर, सामान्य लक्षणों के आधार पर विभाजित करने का या वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। डॉक्टर बीएस गुहा ने उस टाइम पे एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम है डॉक्टर बीएस गुहा ने 1944 में जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है रेशियन एलिमेंट इन द पॉपुलेशन। यह बुक उन्होंने 1944 में लिखी थी। इस बुक में डॉक्टर बीएस गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला था निग्रिटो, अब इन प्रजातियों को एक एक करके हम देखते हैं। पहला था निग्रिटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा मंगोलाइड, चौथा भूमध्य सागरीय, पांचवा चौड़े सिर वाले और छठा नॉर्डिक। अब इनको हम एक एक करके इनका मानचित्र की सहायता से और वर्गीकरण करें। एक एक का हम वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निग्रिटो प्रजाति भारत में आने वाली सर्वप्रथम प्रजाति थी। यह प्रजाति जो सर्वप्रथम निग्रिटो भारत में आई, इसके अनेक शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे इनका सिर छोटा होता है, इनका उभरा हुआ ललाट होता है, इनके बाल ऊन जैसे सुंदर होते हैं, चेहरा इनका गोल होता है, नाक इनकी चपटी होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है, होठ इनके मोटे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, रंग इनका काला होता है, जबड़ा इनका थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है और ये नाटे कद के होते हैं। ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है जनजाति? ये अंडमान निकोबार में निग्रिटो जनजाति पाई जाती है। ये दक्षिण भारत में भी निग्रिटो जनजाति यहां पाई जाती है। उसके बाद में यह मध्य प्रदेश के इस इलाके में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड के इस वाले इलाके में भी ये पाई जाती है और उत्तरी पूर्व में मणिपुर में भी यह प्रजाति पाई जाती है। इन प्रजातियों के अगर हम उदाहरण देखें कि ये प्रजाति कौन कौन सी जगह पे किस किस नाम से ये जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती है, तो यहां पे ये इरूला और पुनियान, इरूला और पुनियान नामक जनजाति जो दक्षिण भारत में पाई जाती हैं वो निग्रिटो से संबंधित है। यहां पर
अंडमानी, निकोबारी, ओंग, जारवा, सेंटेनलीज, जो अंडमान निकोबार में ये जनजाति रहती है तो ये यहाँ का प्रतिनिधित्व करती है। इनके अलावा ये बिहार झारखंड के इलाके में एक जनजाति है वागडीस। यह जनजाति बिहार झारखंड में पाई जाती है जो नीग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। एक है अंगामी नागा, अंगामी नागा जो मणिपुर में है, यह नीग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। अब दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलिया। नीग्रिटो को बाद में भारत में आने वाला प्रजातियों का जो सबसे बड़ा समूह था वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड था। यह प्रजाति दक्षिण भारत के पहाड़ और जंगलों में निवास करती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये शारीरिक लक्षणों में एकदम नीग्रिटो को ही समान है, सिर्फ एक चीज में ही इनका अंतर है, इनके बाल जो लहरदार होते हैं जबकि नीग्रिटो के बाल घुंघराले होते हैं, ऊन जैसे होते हैं। तो इनके बाल लहरदार, बाकी इनके लक्षण नीग्रिटो के ही समान है, जैसे होठ मुड़े हुए, कद थोड़ा सा छोटा, सिर छोटा, ललाट उभरा हुआ, और क्या कहते हैं होठ मुड़े हुए, रंग सांवला सा और बाहर की ओर निकला हुआ हल्का सा जबड़ा, इनके ये हैं। अगर इनको हम देखें तो यह प्रजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसकी खास बात यह है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ने भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ में मिलकर के और सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दक्षिण भारत के जंगलों में इस इलाके में पाई जाती है। तो यहां पे कौन सी जनजातियां इसका एक तो चैचू है और एक मलयान है, मलयान और चैचू। अगर दक्षिण भारत में देखें जहां पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और यह महाराष्ट्र के इलाके में भील और कोल, ये दो प्रजातियां इसको यहां पर डिनोट करती हैं। इसके बाद में यहाँ पे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पास में मुंडा, उरांव और संथाल, ये जो जनजातियां हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित हैं। अब है तीसरी मंगोलाइड नामक प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति यह प्रजाति जो चीन और मंगोलिया से आकर के यह भारत में बसी है, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बाद में भारत में आई है। यह प्रजाति जनरली भारत के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में यह प्रजाति बसी है। अगर हम शारीरिक लक्षणों को देखें तो इस प्रजाति का मुंह चपटा होता है, सपाट आकार का होता है, इनकी आंखें तिरछी होती हैं एवं बादामी कलर की होती हैं। आंखों पर इनके यहाँ पे एपिसेंट्रिक फोल्ड पाया जाता है, गालों की हड्डियां इनकी उभरी हुई रहती हैं, इनका कद मझला रहता है, इनके शरीर और चेहरे पर इनके बाल काफी कम होते हैं और इस प्रजाति को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। मंगोलाइड प्रजाति को हमने 3 भागों में विभाजित करेंगे। पूर्व मंगोलाइड, चौड़े कपाल वाले मंगोलाइड और एक तिब्बती मंगोलाइड। मैंने बताया कि मंगोलाइड जैसे ये उत्तर और पूर्वी भारत में यह पाए जाते हैं। यह उत्तरी भारत में पहाड़ी की तलहटी में, जैसे हिमालय पर्वत की तलहटी एरिया में ये अधिकतर मिलते हैं और उत्तरी पूर्व के राज्यों में, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तरी बंगाल हो गया और कश्मीर का ये लद्दाख क्षेत्र में ये हो गया। तो ये पूर्व बंगाल है। तो ये प्रजाति आसाम और म्यांमार की यह सीमा क्षेत्र में यह पूर्वी मंगोलाइड ये पाई जाती है, जिसमें यहाँ पर कोई जनजाति इनका प्रतिनिधित्व करती है तो वह है नामा, मीरी,
बोडो, और यहां त्रिपुरा में इधर लिंबू। तो नामा, मीरी, बोडो, लिंबू ये पूर्वी मंगोलाइड के ये उदाहरण है। उसके बाद में आता है चौड़े कपाल वाले मंगोलाइड। चौड़े कपाल वाले मंगोलाइड का उदाहरण है जैसे ये सिक्किम में लेपचा और बांग्लादेश के चकमा। लेपचा और चकमा ये चौड़े कपाल वाले मंगोलाइड के उदाहरण है। तिब्बती मंगोलाइड सिक्किम में, भूटान में, नेपाल में इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा लद्दाख क्षेत्र में भी यह मंगोलाइड प्रजाति निवास करती है। अब देखते हैं हम चौड़े सिर वाली प्रजाति। चौड़े सिर वाली प्रजाति से पहले देखें हम भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति हमारे यहां पर यह दक्षिण भारत में सबसे पहले आकर के बसी और लगभग 2000 से 3000 ईसा पूर्व में ये आई। इनका भारतीय संस्कृति के विकास में काफी योगदान रहा। इन्होंने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के साथ में मिलकर के सिंधु घाटी सभ्यता का इन्होंने विकास किया। इस प्रजाति को शारीरिक लक्षणों के हिसाब से देखें तो इनका कद जो होता है मध्यम प्रकार का पाया जाता है। इनका रंग गेहुआ होता है, थोड़ा सा भूरा होता है। इनकी नाक छोटी होती है, सुंदर होती है, सिर लंबा होता है और शरीर इनका सुगठित होता है। इसके आधार पर हम इन्हें देखें तो यह 3 भागों में बांटी जाती है। एक तो पूरा भूमध्य सागरीय, दूसरी भूमध्य सागरीय और तीसरी प्राच्य भूमध्य सागरीय। यह भूमध्य सागरीय प्रजाति को 3 भागों में हमने बांटा। भूमध्य सागरीय जिसमें से पूरा भूमध्य सागरीय प्रजाति दक्षिण भारत में यह पाई जाती है। दक्षिण भारत में इसके उदाहरण देखें तो हम तमिल ब्राह्मण, तेलुगु ब्राह्मण और नायर प्रजाति के जो लोग हैं ये पूरा भूमध्य सागरीय प्रजाति को दर्शाते हैं। तमिल ब्राह्मण, तेलुगु ब्राह्मण और नायर प्रजाति जो है यह पूरा भूमध्य सागरीय प्रजाति है। इसके बाद में अगर हम भूमध्य सागरीय प्रजाति देखें तो यह कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस वाले इलाके में यह भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती है। इसके उदाहरण देखें तो हम राजस्थान के बनिया जो लोग हैं यह भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं। पंजाब के खत्री हैं जो यह जाति भूमध्य सागरीय प्रजाति को दर्शाती है। इसके अलावा तीसरी है प्राच्य या सोमेटिक प्रजाति। प्राच्य सोमेटिक प्रजाति यह पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कुछ गुजरात के क्षेत्रों में भी यह पाई जाती है। उत्तर प्रदेश पाई जाती है। इसके उदाहरण है नंबूदरी ब्राह्मण और इलाहाबादी ब्राह्मण। ये इस इलाके में ये पूरी प्राच्य भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि चौड़े सिर वाली प्रजाति। चौड़े सिर वाली प्रजाति को हम ब्रेकिसिफेलिस भी कहते हैं। यह प्रजाति पश्चिमी यूरोप से आकर के भारत में बसी है। इस प्रजाति के 3 भाग हैं। एल्पिनॉइड, दिनारिक और आर्मेनॉइड। एल्पिनॉइड प्रजाति यह प्रजाति मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है।
इसके अलावा यह बंगाल और बिहार वाले इलाके में पाई जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये एल्पिनोइड प्रजाति को यहाँ दर्शाने वाली कौन कौन सी जातियां हैं, जैसे सौराष्ट्र की काठी जनजाति और बनिया जनजाति, एल्पिनोइड। इधर एल्पिनोइड जो जनजाति है, एल्पिनोइड जो प्रजाति है, इसका प्रतिनिधित्व करता है बंगाल में एक कायस्थ ब्राह्मण होते हैं। कायस्थ ब्राह्मण एल्पिनोइड को वहां पे दर्शाता है। दूसरा है दिनारिक। दिनारिक भी यहाँ पे गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में, उड़ीसा में, बिहार में यह दिनारिक प्रजाति है यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम दिनारिक प्रजाति का उदाहरण देखें तो बंगाली ब्राह्मण होते हैं और मैसूर के कुर्ग और केनियार ब्राह्मण। बंगाली ब्राह्मण और यहाँ मैसूर के कुर्ग और केनियार ब्राह्मण ये दिनारिक प्रजाति को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में आती है आर्मेनाइट प्रजाति। आर्मेनाइट प्रजाति हमारे पूरे भारत में मात्र मुंबई में पाई जाती है और यह आपने नाम सुना होगा पारसी। पारसी लोग हैं, ये चौड़े सिर वाले प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके शरीर और मुंह पर काफी ज्यादा बाल होते हैं। इनके अलावा श्रीलंका में भी ये लोग पाए जाते हैं, जिन्हें हम वेद्दा कहते हैं। वेद्दा भी आर्मेनाइड के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अब है सबसे लास्ट में नॉर्डिक प्रजाति। नॉर्डिक प्रजाति भारत में आने वाली सबसे अंतिम प्रजाति है। यह प्रजाति भारत में लगभग ईसा से दूसरी शताब्दी में यह प्रजाति आई। ये लोग आर्य भाषाएं बोलते हैं। इसके अलावा यह मध्य एशिया के जो स्टेपी मैदान है, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ से आकर के यह भारत में आए हैं और यह आकर के उत्तर पश्चिमी भारत में यहाँ पर के आकर के ये बस गए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये यहाँ पर आकर के यह प्रजाति बसी है। अगर इसके हम उदाहरण देखें तो राजस्थान के जो राजपूत हैं, सिख हैं, पठान हैं, ये सारे लोग नॉर्डिक प्रजाति के लोग हैं। इन प्रजातियों के शारीरिक लक्षण हम देखें तो इनका सिर लंबा होता है, इनका कद भी लंबा होता है, इनका रंग सफेद होता है लगभग, मतलब कि ये लोग भूरे होते हैं। इनकी नाक पतली और ऊंची होती है, इनकी आंखें नीली होती है और ये लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग होते हैं और ये इनका शरीर सुगठित होता है। जैसे अपने जो महाराणा प्रताप हैं, इस प्रजाति के ही थे। ये लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये शौर्य का, इनमें अदम्य साहस होते हैं, ये शक्तिवान होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। इस प्रकार से हमने आपके सामने नीग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, चौड़े सिर वाले और नॉर्डिक प्रजातियों का वर्गीकरण किया। जो यह बीएस गुहा का वर्गीकरण था और बीएस गुहा का वर्गीकरण वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित और सर्वमान्य है। धन्यवाद।